हाँ जी, तो फिर पहले दिन के क्या सूरत हाल रहे। एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर था और यकीन मानिए मूवी ने कहीं से कहीं तक भी निराश नहीं किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी भी जो हम डेटा डिस्कस करने वाले हैं ना, ये डेटा भी फाइनल नहीं है, ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी कुछ देर बाद में एक कंसोलिडेटेड डेटा निकल कर आना शुरू होगा, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड एग्जैक्ट हमको पता चलना शुरू होगा और उसके बाद हम लोग ग्रॉस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन पुष्पा ने वाकई में ये बात तो बता दी है कि क्यों उसको इतना ज्यादा हाइप दिया जा रहा था और क्यों आप पुष्पा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पुष्पा वाकई में सिर्फ फायर नहीं, वाइल्ड फायर है, बल्कि वर्ल्ड को फायर पर लगा दिया है पुष्पा ने। इंटरस्टेलर इंडिया में रिलीज होने वाली थी 4D में, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के चक्कर में रिलीज नहीं हुई है। खैर, ये सब तो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुष्पा ने इस बार अपने नाम करी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ के अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा काफी शानदार है। इसको देखने में काफी मजा आया और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं उम्मीद करके थिएटर गया था कि मुझको ये चीजें पुष्पा में देखने के लिए मिलेंगी, वही चीजें मुझको देखने के लिए भी मिली। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें कम ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर आप कुछ कमियां भी ढूंढ सकते हैं और ऐसी ऐसी आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढने के लिए बैठेंगे। बट मुझे लगता है कि पुष्पा से जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर वो बिल्कुल खरी उतरी है और आने वाले दिनों में ये मूवी बहुत लपक के कमाई करने वाली, ये बात तय है। सबसे बड़ी बात ये कि ओपनिंग वीकेंड के ऊपर इस मूवी से अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। 600 करोड़ रुपए का अगर इस मूवी का बजट है तो ये मूवी पहले 5 से 6 दिनों में ही ये बजट रिकवर कर लेगी। और रही बात अल्लू अर्जुन की, तो पहले दिन ना सही तो दूसरे दिन तो अल्लू अर्जुन की पूरी पूरी फीस जो है वो रिकवर हो जानी। मेकर्स ने कहीं से कहीं तक भी इस मूवी में घाटा तो नहीं खाना है और यकीन मानिए इस मूवी को पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है भाई, दिन दुगना रात चौगुना ही मूवी का धंधा होने वाला है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठकर ऑक्यूपेंसी देख रहा था। अमूमन जब हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं कि भाई आखिर थिएटर कितने परसेंटेज भरे हुए गए हैं, तो 20-25 बहुत ज़्यादा, वो तो 45-55% अगर आ गई ऑक्यूपेंसी तो हम बोलते हैं कि नहीं भैया ऑक्यूपेंसी अच्छी गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पुष्पा की ऑक्यूपेंसी बताऊँ ना, तब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। पुष्पा की जो ऑक्यूपेंसी गई है, सुबह से लेकर शाम तक की ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, पुष्पा की जो ऑक्यूपेंसी गई है वो सुबह के शोज़ की आई है 78%, 78.2%, आफ्टरनून के शोज़ की आई है 77%, शाम के शोज़ की आई है 85% और रात के शोज़ की आई है 90%। 90% ऑक्यूपेंसी कुछ होता है भाई, कुछ तो होता है। क्या नंबर है ये, मतलब इसी को तो शायद हम लोग मैडनेस कहते हैं। मतलब मैं कुछ बड़े शहरों में आपको अगर इस मूवी की ऑक्यूपेंसी के बारे में बताऊं, स्पेशली अगर हम लोग सबसे पहले 1 मिनट में आपको अभी ये तो मैंने आपको तेलुगु की ऑक्यूपेंसी बताई है। आपको पता है हैदराबाद में तेलुगु की जो ऑक्यूपेंसी गई है वो 94% गई है, अकेले हैदराबाद की मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा वारंगल में 92% गई है, विजयवाड़ा में 92% गई है। तो आप एक मोटा अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भाई क्या इसका खालिद दिल रहा है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की जो ऑक्यूपेंसी वो मॉर्निंग शोज में 41% थी, आफ्टरनून में बढ़ के 51% हुई, इवनिंग में बढ़कर 63% हुई और रात के शोज आते आते 85% की इसकी ऑक्यूपेंसी पहुंच चुकी थी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इसने सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में नहीं बल्कि इस मूवी ने जो बाकी की लैंग्वेजेस है ना उनमें भी धमाल मचा दिया है। सीरियसली मैन, अल्लू अर्जुन ने जो जादू चलाया है पुष्पा के रूप में आके सामने, हर कोई बस ये देखकर हैरान है कि क्या वाकई में ये हम लोग इंडियन सिनेमा में होते हुए देख रहे हैं। हम वाकई में इंडियन सिनेमा को विटनेस कर रहे हैं ये सब होते हुए कि भाई इतना कुछ यहाँ पर चल रहा है। सीरियसली मैन, यहाँ पे बहुत मज़ेदार सिनेरियो क्रिएट हो चुका है और आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। अगर मैं पुष्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि कलेक्शन इसका बहुत ज़ोरदार जा रहा है एंड ऐसे कलेक्शन जब सामने आते हैं तब यकीन मानिए देखकर भी मज़ा आता है कि नहीं यार, ये हम लोग कुछ बहुत ही शानदार चीज़ें जो कि विटनेस कर रहे हैं। बहुत शानदार एक कलेक्शन यहाँ पर निकल कर आया है और उसको देखकर भी मज़ा आ गया है। मैं आपको कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको बता दूँ मैं कि प्रीमियर जो हुआ था 4 तारीख की शाम को, उसका भी कलेक्शन इंक्लूडेड है। अगर हम उसको डे 0 भी गिन लें तो 10 करोड़ का कलेक्शन उसका निकल कर आया था सिर्फ तेलुगु से। इसके अलावा अगर हम लोग डे 1 के कलेक्शन की बात करें, जो कि कल का कलेक्शन निकल कर आया है, तो 170 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे में इन टोटल इस मूवी का कलेक्शन जो है प्रीमियर प्लस डे 1 को मिलाकर 180 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है और ये इंडिया नेट कलेक्शन है, प्लस ये अर्ली एस्टिमेट है, रफ डेटा है, इसको आप कंसोलिडेटेड डेटा नहीं मान सकते। जो एक मोटा मोटा बाइफिकेशन निकल कर सामने आया उसमें पता चला है कि मूवी ने तेलुगु में 85 करोड़ कमाए हैं, हिंदी में 67 करोड़ कमाए हैं,
67 करोड़ हिंदी में, मतलब इसने कि शाहरुख खान की मूवी जो आई थी जवान, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है। तो हिंदी में इसने 67 करोड़ कमाए हैं, तमिल में इसने 7 करोड़ कमाए हैं, कन्नड़ में इसने 1 करोड़ कमाए हैं और मलयालम में इसने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस मूवी ने इन टोटल जो कलेक्शन निकाला है 180 करोड़ का पहुंच चुका है। और देखिए ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो इस मूवी ने अपने नाम किया है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर बात करूं, इसका कलेक्शन अलग ही लेवल पर जा रहा है। जैसे कि अगर हम सर्किट वाइज बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 90 करोड़ रुपए निकल कर आए हैं। ये मैं आपको ग्रॉस बता रहा हूँ, है ना। कर्नाटका से 15 करोड़ ग्रॉस निकल कर आया है, तमिलनाडु से 8 करोड़ ग्रॉस आया है, केरला से 7 करोड़ ग्रॉस आया है और बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया से 80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आया है। ऐसे में अगर हम टोटल बात करें तो 205-210 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन इंडिया से आ गया है। ओवरसीज मार्केट से 70 करोड़ का कलेक्शन ग्रॉस में आया है। तो ऐसे में 270-280 करोड़ के आसपास का बिजनेस फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं, अभी और डेटा निकल कर आएगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा बनेगा, एकदम एग्जैक्ट डेटा बनेगा, उसके बाद हम लोगों को एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि आखिर इस मूवी ने वाकई में कमाई कितने की करी है। लेकिन जो ये डेटा निकल कर सामने आया, देखिए पुष्पा ने बाहुबली और बाकी की जो मूवीज़ हैं उनको तो काफ़ी पीछे छोड़ दिया, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री बन चुकी है और एक ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने डिलीवर करी है जो कि किसी ने बिलीव नहीं करी थी, किसी ने सोचा नहीं था, और कुछ वैसी ही परफॉर्मेंस इनकी मूवी ने भी डिलीवर यहाँ पर करी है। सीक्वल है ये पुष्पा का और इसने आरआरआर और बाहुबली 2 द कंक्लूजन को मैसिव मार्जिन से पीछे छोड़ा है। 270-280 करोड़ रुपए का इसका पहले दिन का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो निकल कर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको समझना ही पड़ेगा कि जो दो मूवीज हैं, मतलब आरआरआर और बाहुबली, उनका कलेक्शन कितना था। आरआरआर का था 223 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड, एंड बाहुबली 2 का था 217 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन था। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑक्यूपेंसी काफ़ी शानदार गई है। तेलुगु वर्जन में 80-85% की गई है। इसके अलावा हिंदी वर्जन में 65-70% गई है एंड बाकी के लैंग्वेजेस में भी अराउंड 50% गई है। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इस मूवी को अगर आप अभी से ही हिट मान लें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ओपनिंग वीकेंड के लिए इसका प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि भैया ये जो मूवी है ओपनिंग वीकेंड पर ही कम से कम 500 करोड़ रुपए पीट लेगी। तो अगर ये 500 करोड़ के आसपास ही पहुंच जाती तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हालांकि ये जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ एकदम रफ डेटा है, जो भी अर्ली एस्टिमेट्स में निकलकर सामने आया है। अब से कुछ ही देर में कंसोलिडेटेड डेटा भी निकलकर सामने आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत कम कलेक्शन इस मूवी ने नहीं निकाला है, अच्छा खासा ही कलेक्शन निकाला है। और यकीन मानिए भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी अब फिलहाल के लिए तो पुष्पा 2 बन चुकी है। आने वाले दिनों में कौन सी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ती है हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हाल फिलहाल के लिए तो इस मूवी ने पूरी तरीके से दुनिया को हिला के रख दिया है और दुनिया एक बार फिर से भारत की तरफ पलट कर देखने के लिए मजबूर हो चुकी है कि भाई ऐसे से कौन सी मूवी आई है जिसने कि अच्छों को मतलब नींद से जगा दिया है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपके शहर में क्या हाल है इस मूवी का और क्या लगता है आपको इसका कलेक्शन टोटल कितना जा सकता है, क्योंकि अब तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी पब्लिक का निकल कर आ गया है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।